बहुत चलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और अपोजिशन मजाक उड़ाता था, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख क्योंकि आ गई है और बीजेपी की जो 4 प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे, जिसमें ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 370 और राम मंदिर। राम मंदिर की तारीख नज़दीक है, कश्मीर का भी जिक्र आपने किया, मनोज सिन्हा जी का जिक्र। जब 2 सपने बीजेपी के या 2 टिक आपके लग गए हैं, पूरी इनफैक्ट 4 में 3 हो चुके हैं ट्रिपल तलाक मिला के, ये 2 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, राम मंदिर और 370? देखिए, ये कितना रोल प्ले करने वाले हैं, कितना सेटिस्फैक्ट्री चलिए आपके लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सेटिस्फैक्शन है इसमें क्योंकि एक है जो आपने कहा था उसको आपने कर दिखाया और वो अपने तरीके से कि ये जहाँ से भी हुआ इसको आपने नेविगेट किया। इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है क्योंकि इसको ये लीगली एक फ्रेमवर्क आया है। पर अब एक काउंटर क्वेश्चन सर, ये कि बीजेपी राम मंदिर वाले में क्यों क्रेडिट ले रही, कैसे ले रही? हम चाहते हैं आप बताएं, क्योंकि बीजेपी कहती है नहीं, बीजेपी ने तो कर दिखाया, क्रेडिट कहाँ ले रही है? फैसला तो कोर्ट से था, तो फिर कैसे? कोर्ट से था, पर कोर्ट को भी परस्यू किया आपने। उसके बाद कोर्ट से कई फैसले आए हैं, वो किया काम आपने ये कहा कोर्ट से फैसला आया और हमने टाइम बाउंड तरीके में कैसे, अब ये जनवरी 2024 की डेट बताई जा रही है, 21 तारीख, तो क्या इसमें सेटिस्फैक्शन लेंगे? नहीं। पर इसमें एक तो है जो फिजिकल काम करना, पार्लियामेंट बनाना, कर्तव्य पथ बनाना, भारत मंडपम, यशोभूमि, नाउ अयोध्या, उस तरीके से देखिए कितना फ़ायदा इसमें। मैं इसको इलेक्ट्रली देखता ही नहीं हूँ। मैं अब इसके मान के चलिए, जो लोग आपको क्रेडिट की बात ही नहीं है, जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते तो वैसे ही आपको नहीं मानने वाले, पर बाकी जो करते हैं उनको कम से कम ये तो रीअश्योरेंस है कि एक किस्म से ये मोदी की गारंटी है। नहीं, मैं हमेशा सर कहता रहा कि हम, क्योंकि मेरा घर पड़ोस में अयोध्या के है और वहाँ पर बस स्टॉप, मैंने सुना लैंड वैल्यूज बहुत बढ़ गई है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर बस स्टॉप नहीं था, कई साल पहले तक एक बस स्टॉप या घाट नहीं था। और जब हम दिल्ली या कहीं कहते थे कि हम राजा राम की नगरी से हैं, सो लोग जानते थे, लेकिन वहाँ जाते नहीं थे क्योंकि वहाँ जाने जैसा कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। व्यवस्थाएं बदली, अब थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। आपने जो बात लैंड की कही, वो भी शायद चीज़ें बेहतर हो रही है। ऐसे ही कहानी 370 की है। राम मंदिर तो चलिए बन रहा है, उसको लेकर एक आस्था भी है, कई लोग खुश हैं। यूपी में हालांकि 4 भगवान हुए थे, मैं हमेशा कहता हूं कि चारों भगवान के साथ वही रहा। स्वामी नारायण भगवान हुए, चले गए गुजरात, अक्षरधाम जो आपका है दिल्ली, और वहाँ पर हमारे कृष्ण जी रहे, वो द्वारिका चले गए। राजा राम जी रहे जो श्रीलंका गए, जहाँ आप भी काफ़ी लंबे समय तक रहे, और भोलेनाथ की नगरी काशी, और चारों धीरे धीरे बेहतर दशा में आ रही हैं। सो एक यूपी वाला होने के नाते मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन 370 कितना इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं बहुत होती थी कि और अब शहला रशीद जैसे लोगों को हम सुनते हैं, या कई और लोगों को जो एक अलग टोन रखते थे पहले, अब सरकार को लेकर पॉजिटिव बातें करते हैं। तो ये डर है या अच्छापन है जिसको लेकर उनके हृदय परिवर्तन हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं और ख़ास करके ऐसे मुद्दे जो राजनीतिक दलों के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में पढ़ते हैं, वो किसी एक टाइम की बात नहीं होती है, वो होते हैं कई बड़ी सालों से वो आती रहती है। तो कोई भी आप इशू देख लीजिए, एक मेजर जो है, अब मान लीजिए मैं थोड़ी डिटेल में जाना चाहता हूँ, आप स्पेशल स्टेटस एक जगह को, आप उसका इतिहास देखिए, क्या लिखा था उसमें। कभी ये तो कहा ही नहीं था कि ये परमानेंट फीचर होगी। उन्होंने ये कहा था, और अंबेडकर जी की आप राइटिंग्स पढ़िए, बाय द वे लक्ष्मी के फादर डॉक्टर अंबेडकर के लीगल असिस्टेंट थे, और 370 पे मैंने उनके व्यूज़ पढ़े हुए हैं, मैंने जो लिखा गया है, it was designed as a temporary measure for a particular set of circumstances. अब इतने वर्ष के बाद किसी को आर्ग्यू करना कि ये टेम्पररी मेजर एक परमानेंट फीचर रहे, मैं समझता हूँ इस आर्ग्यूमेंट में तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, 370 के एब्रोगेशन के बाद आज क्या स्थिति है? आज जम्मू एंड कश्मीर में जाइए, कहीं जाइए, जम्मू में जाइए, श्रीनगर में जाइए, आप विकास की जो धारा है वहाँ पे, हमने तो एक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वहाँ पे एक समिट मीटिंग की थी, देश भर के जो बिल्डर्स हैं उनकी एक मीटिंग की थी। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने उसके बाद प्रोजेक्ट किए, पर अभी आप जाइए वहाँ पे रहने की जगह नहीं मिलती आपको। होटल्स जो हैं चौकर ब्लॉक फुल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। उसके पहले क्या स्थिति थी कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी थी? वो जो पथराव करने वाले, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि ये 2 आप सिचुएशंस देखते हैं, एक तरफ पथराव इंडस्ट्री, दूसरी तरफ ये जो बिफोर आफ्टर वाला पोस्ट 370 है, तो इसमें से तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। और मुझसे आप पूछिए
लोगों को हैरानगी ये हुई कि हमने मीन्स मोदी जी ने, भारत सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इसको कितने सिस्टमैटिक तरीके में, और मैं आपके साथ कोई बात शेयर नहीं कर रहा हूँ, लीक नहीं करना था, हमारे अपने सिस्टम में लोग थे जिनका इसमें फेथ नहीं था। वो कहते कभी होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो हमारी प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हुई थी, हमारे अपने ही लोग, बड़े बड़े नेता। तो इसको इन्होंने ये अपना रिजॉल्व दिखा के, मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित जी ने इसको कर दिया, और आज देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है। मैंने ग्राउंड पर कई जगह, जब नगर निगम के भी चुनाव मैंने कवर किए दिल्ली में, तो कई बार मैंने पूछा बीजेपी ने क्या किया, तो कहते हैं कि देखो कश्मीर ने 370 हटा दिया। तो मैं ये समझ रहा कि नगर निगम के चुनाव में एक आदमी जो बात कर रहा है वो भी इसकी चर्चा कर रहा है। देखिए, आप कभी भी राजनीति में, ये तो मेरा अनुभव रहा है, कभी आप एवरेज वोटर की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। मैंने तो वो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ी पढ़ी हुई है। लोगों को एकदम समझ ला जाती है कि क्या मिल रहा है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स कभी कभी घुस जाती है, और लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए कि ये भी मुफ्त दे देंगे, वो भी मुफ्त। पर अगर 370 जैसे काम है, या राम मंदिर जैसे काम है, या बाकी जो हमारी कमिटमेंट्स है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। पॉलिटिकल फायदा होगा। नहीं, पॉलिटिकल फायदा के लिए आप करते नहीं है इसको। पॉलिटिकल फायदे के लिए है तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, बिकॉज ये आपका विजन स्टेटमेंट है, ये आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। तो वो तो आपने ऑलरेडी कर लिया। तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है लोगों के मन में, वो ऑलरेडी है कि ये 370 हटाने वाले हैं। उनको हैरानगी होगी इतनी जल्दी कैसे कर दिया, वो है बात। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाकी चीज़ें हैं। देखो, हर एक चीज़ के लिए टाइम होता है। विमेन रिजर्वेशन बिल, मैं समझता हूँ मोदी सरकार की दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स। क्यों? हमने दुनिया भर में देखा है जहाँ पे भी विमेन रिजर्वेशन है, वहाँ पे अर्थव्यवस्था कम से कम 30 से 50% बढ़ती है। हाँ, अच्छा, इतनी देरी क्यों कर दी? अरे भाई, आप कांग्रेस सरकार ने तो इसको इतने साल लटकाई रखा था। अब राज्यसभा में ले आए, इसको अगले हाउस में लेके नहीं गए। हम तो ले आए और हमने पास भी करवा लिया। और पास करवाने में क्या है सिचुएशन? आप जब तक सेंसस नहीं आता और डिलिमिटेशन नहीं आती, इसको तो हो ही नहीं सकता था।